संचालन में है जो नेता विरोधी दल द्वारा लिखा गया है और इसमें कुछ घटनाओं इसलिए ये आवश्यक समझा गया कि इन कांडों के संबंध में जो वस्तु स्थिति है और जो यथा स्थिति है वो सभी के सामने रखी जाए। कुछ कांडों के बारे में उल्लेख किया गया है और उनकी पृष्ठभूमि अथवा उनके बारे में टिप्पणी की गई है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। उन आंकड़ों पर अब सरकार की तरफ सफाई आ गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आज इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार के साथ साथ अपराध अनुसंधान के एडीजी विनय कुमार मौजूद थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के आंकड़ों पर सफाई देते हुए बताया है कि बिहार में अपराध पूरी तरीके से कंट्रोल में है। आपको आगे सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है पुलिस मुख्यालय का तेजस्वी यादव के आरोपों पर, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है और बिहार में जो सुशासन जिसका दावा किया जा रहा है वो इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। लोगों का स्वागत है। अल्प नोटिस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कल से सोशल मीडिया में एक पत्र संचालन में है जो नेता विरोधी दल द्वारा लिखा गया है और इसमें कुछ घटनाओं कुछ कांडों के बारे में उल्लेख किया गया है और उनकी पृष्ठभूमि अथवा उनके बारे में टिप्पणी की गई है। इसलिए ये आवश्यक समझा गया कि इन कांडों के संबंध में जो वस्तु स्थिति है और जो यथा स्थिति है वो सभी के सामने रखी जाए। साथ ही उन्होंने कुछ अपराध आंकड़ों का भी उल्लेख किया है, उसके बारे में जो है टिप्पणी की है। तो उसके संबंध में भी जो है ये समझा गया कि इनके बारे में भी सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखी जाए। तो इसलिए आज हमारे साथ अपर महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग श्री विनय कुमार जी भी उपस्थित हैं, जो स्पेसिफिकली इन अपराध के जो कांड हुए हैं उनके बारे में और जो आंकड़ा है उसके बारे में सही वस्तु स्थिति और विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। एक कांड जो इसमें गोपालगंज से संबंधित मेंशन किया है, इसके बारे में कल विशेष संवाददाता सम्मेलन में सब वस्तु स्थिति और यथा स्थिति और अनुसंधान का जो स्टेटस था वो आपके सामने रखा ही जा चुका है। तो इसलिए उस पर अभी कोई नई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं दिखती है। बाकी के बारे में मैं श्री विनय कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि सर की तुलना में या 2005 की तुलना में जो SC/ST एट्रोसिटीज़ के जो कांड दर्ज हो रहे हैं उसमें काफ़ी अभिवृद्धि हुई है। तो यह कहना सही नहीं है कि SC/ST एट्रोसिटीज़ के जो विक्टिम्स हैं उनके कांड नहीं दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि कांड दर्ज हो रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं। लगभग 90% कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है और प्राथमिकता के आधार पर उनके ट्रायल्स किए जा रहे हैं और भारी संख्या में अभियुक्तों को सजा भी हुई है। बहुत सारे कांड हैं जिसमें समझौता के आधार पर जो वादी है वो न्यायालय में समझौता कर लिए हैं और समझौता के आधार पर उन कांडों में एक्विटल हुआ है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, कांड दर्ज हुए हैं, अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट हुआ है और न्यायालय में विचारण के लिए कांड को पहुंचाया गया। इसलिए यह कहना कि जो कमज़ोर वर्ग के जो हमारे सदस्य हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो कांड नहीं दर्ज हो रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि ऐसे कांडों में बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। SC/ST कांडों में जो दर्ज हो रहे हैं उसमें पिछले साल बिहार नंबर 1 है, क्योंकि कांड का पंजीकरण हम मुक्त रूप से कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि न्यायालय में जाकर के काफ़ी सारे कांड जो है समझौता के आधार पर वो सामान्य विवाद के कांड रहते हैं, हो जाते हैं। तो ये कहना सही नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने जो अपराध के आंकड़े हैं वर्ष 2018 तक के अपराध आंकड़ों का प्रकाशन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा किया जा चुका है। 2019 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसके अलावे जो अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के अप्रैल तक के जो आंकड़े संकलित किए गए हैं उसके आधार पर हम लोगों ने एक ब्रीफ नोट बनाया है और इस नोट को यदि आप चाहें तो आपको दिया जा सकता है, जो कि 15-20 कॉपी हमारे पास है।
तो उसमें उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो कुल संज्ञेय अपराध में 23वां था और अपराध की जो स्थिति है वो वर्ष 2019 के दौरान जो स्थिति है, अभी प्रकाशित नहीं हुए आंकड़े, लेकिन कमोबेश 2018 में भी हमारा 23वां स्थान था, 17 में भी 23वां स्थान था और 2019 में भी और 2020 में भी हम लोग एक्सपेक्टेड है कि उसी स्थान पे हम लोग रहेंगे। बलात्कार के कांडों का जिक्र किया गया है उसमें, तो बलात्कार के कांड में हमारा 33वां स्थान रहता है हमेशा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की तुलना में। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में कांडों की संख्या में कमी आई। 18 से जब हम 19 को तुलना करते हैं तो कांडों की संख्या में कमी आई है। और यदि आप 4 महीने 2019 की तुलना 2020 के 4 महीनों से करते हैं तो इसमें भी जनवरी से अप्रैल में काफी कमी आई है, 29% की कमी आई है, 29% की गिरावट आई है जनवरी टू अप्रैल 2020 में जनवरी टू अप्रैल 2019 की अपेक्षा। तो बलात्कार के कांडों में भी कोई ऐसा नहीं कि वर्ष 2020 में कोई वृद्धि हुई है, बल्कि 29% की कमी आई है। और इसी दौरान हम लोगों ने जनवरी में 37 और फरवरी में 35 कुल 72 बलात्कार के कांडों के अभियुक्तों को सजा भी दिलवाया है। इधर सजा में थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो लिटिगेंट्स हैं, जो गवाह हैं, उनके आने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कुछ कमी आई है। लेकिन जनवरी फरवरी में हम लोगों ने 72 लोगों को सजा दिलवाया है। लूट की घटनाओं का जिक्र पत्र में किया गया है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 के दौरान 2909 लूट की घटनाएं हुई थी 2004 में। 2005 में भी 2379 घटनाएं हुई थी। और अभी जब हम घटनाओं को देखते हैं तो वर्ष 2018 में 1734 घटनाएं दर्ज हुई। तो जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, जो हमारे कैश मूवमेंट्स हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, सीएसपी हो, ग्राहक सेवा केंद्र हो, बैंक्स हो और भी बहुत सारे प्राइवेट लेंडिंग एजेंसीज हैं, तो इन सभी में काफी अभिवृद्धि हुई है। उसके बावजूद भी हमारी लूट की घटनाओं में पिछले 15 वर्षों में यदि एब्सोल्यूट फिगर में आप देखते हैं तो 2004 से 5 से आप तुलना करते हैं तो लगभग 3000 लूट के केस होते थे। अभी हमारे 2018 के दौरान 1734 था, 2019 के दौरान 2399 था। और यदि इस 4 महीने का आप 2020 का तुलना कर रहे हैं तो इस दौरान लूट की संख्या में कमी आई है और लगभग 3% की कमी आई है। और दूसरी यह बात है कि आप लोग भी अवगत होंगे कि जितने सारे लूट के कांड इधर हुए हैं, चाहे मोतिहारी में सीएसपी लूट कांड हो, मुजफ्फरपुर बैंक लूट कांड हो, वैशाली लूट कांड हो, दरभंगा में भी एक सीएसपी लूट कांड हुआ था, लगभग 100% कांडों में हम लोगों ने उद्भेदन किया है और संपूर्ण अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और माल बरामदगी सुनिश्चित की गई है। तो ये 4 महीने के दौरान हमारे पास जो सीएसपी वगैरह की जो घटनाएं हुई है उनका भी डिटेल्स है। 37 कांड हुआ है जिसमें 27 कांडों का उद्भेदन हुआ है और उसमें करीब 100 से अधिक लुटेरों की गिरफ्तारी हुई है और माल की बरामदगी हुई है। तो घटनाएं जो भी हुई हैं उसमें पुलिस का रिस्पॉन्स काफी तीव्र और त्वरित रहा है और डिटेक्शन भी काफी फास्ट रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा मुजफ्फरपुर में जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कांड हुआ था उसमें हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था और लगभग पूरा माल बरामद करे थे। अभी हाल में मोतिहारी में 3 घटनाएं हो गई थी। तीनों घटनाओं में जितने 8 लोग शामिल थे सभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो लूट की घटनाओं के बारे में जो जिक्र किया गया है वो एक तो है कि संख्या में भी कमी आई है और दूसरा है कि जो लूट की घटनाएं हुई है उसमें पुलिस का जो रेस्पॉन्स है वो काफी फास्ट है। कई में हम लोगों ने 24 घंटे में लोगों को गिरफ्तार किया, अभियुक्तों को, कई में 48 घंटे में बरामद किया है और 1-2 नहीं बल्कि संपूर्ण अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। डकैती के मामले का जिक्र किया गया उस पत्र में। डकैती की संख्या को आप जब जानेंगे तो 2004 के दौरान डकैती के 1297 कांड दर्ज हुए वर्ष 2004 में और 2018 में मात्र 278 कांड दर्ज हुए हैं। और इधर यदि लॉकडाउन पीरियड में आप देखेंगे तो इसमें पिछले साल के 4 महीने की अपेक्षा इस साल के 4 महीने में 20% की कमी आई है। तो जो भी हमारे आंकड़े हैं डकैती के वो यदि आप
टाइम स्पैन में देखें 2005 के बाद, चूंकि 5 पत्र में 5 का जिक्र किया गया इसलिए मैं 5 का जिक्र कर रहा हूं कि 2005 की अपेक्षा देखें तो नंबर्स में कोई तुलना ही नहीं है, काफी अप्रत्याशित कमी आई है। और यदि आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें 2019 की तुलना में 2020 के इस अवधि की तुलना करें तो उसमें भी 20% की कमी आई है। तो चाहे हम लूट देख लें, डकैती देख लें, हत्या देख लें, उसमें 2019 के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की तुलना में 2020 में कमी आई है। और यदि आप टाइम स्पैन में पीछे जाते हैं, 4-5 की तुलना भी करते हैं डकैती और इसमें, तो उसमें भी कमी आई है। हमने जो जिस पत्र के संचालन में रहने की बात करी है उसमें मुख्यतः कुछ कांडों का जिक्र है और जिसके बारे में अनुसंधान की स्थिति में स्पष्ट करना चाहूँगा। उसमें जिन कांडों का जिक्र किया गया है उसमें एक पालीगंज का एक कांड है, एक युवती की हत्या से संबंधित है। तो उस कांड का डिटेक्शन कर लिया गया है और उसमें घटनास्थल से मोबाइल भी बरामद हुआ है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उसमें आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। दूसरा कांड उसमें एक उल्लेख हुआ है जो फुलवारी शरीफ से संबंधित कांड है, जिसमें कोई इंजीनियर के घायल होने की बात है। तो आपसी विवाद का वह कांड था और उस कांड में भी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस वगैरह अपराध कर्मियों के पास से बरामद किया गया है जो अपराधी हैं उसमें। तो जो 4-5 कांडों का उल्लेख किया गया, भोजपुर के भी एक कांड का उल्लेख किया गया है उसमें। उस कांड में भी जो वादी शिवशंकर आए हैं उनके बयान पर कांड दर्ज किया गया था और उसमें 2 मृतक थे। इसमें कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक 2 नाली बंदूक, एक खोखा, 315 का एक राइफल, जिंदा कारतूस वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें बरामद की गई हैं। तो जिन कांडों का जिक्र उस पत्र में किया गया उन सभी कांडों में हम लोगों ने देखा है समीक्षा के दौरान की कार्रवाई भरपूर ढंग से हुई है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, शस्त्रों की बरामदगी हुई है। और विशेष बात ये भी है कि इन कांडों में जैसा पहला पालीगंज की बात की गई तो उसमें प्रेम प्रसंग था घटना का कारण, और दूसरा फुलवारी शरीफ में आपसी विवाद प्रकाश में आया था और भोजपुर की घटना में भी जो है आपसी विवाद, दूर का आपसी विवाद ये प्रकाश में आया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो घटनाएं घटित हुई हैं इनका किसी भी प्रकार का कोई ना तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इनमें आपसी विवाद अथवा जो है प्रेम संबंध ही इसमें कारण रहा है।